तो बीमार होने के बाद घबराने से ज़्यादा अच्छा, यहाँ वहाँ दौड़ने से अच्छा आप अपने डाइट का ज़रूर ध्यान रखें, थोड़ा हेल्दी खाएं और प्रॉपर रेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि देख रहे होगे आप लोग, मेरी शक्ल से ही पता लग रहा होगा कि मैं लगभग 3 दिन से फ़ीवर में हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ीवर है मुझको। आज थोड़ा सा रिलैक्स है और साथ में लाडली को भी हो गया। देखो वो सो रही है, वो कल रात 2 बजे से वो उठी अभी सोई है और कुछ भी खाने के नाम से उसको उल्टी हो रही थी। तो बहुत उसमें मैं, होता ना कि बीमार हो जाओ तो आप भागते हो डॉक्टर के यहाँ। और मेरा तो पेट है क्रोसिन 650 और खाना थोड़ा सा हेल्दी, जैसे इस समय चावल रोटी तो खाने का मन किसी का भी नहीं करता फ़ीवर में। तो सब्ज़ी जैसे लौकी है या आंवले का मुरब्बा है, या आंवले का मुरब्बा नहीं खा सकते तो आंवला बस बॉयल करके और उसकी चटनी है। जैसे आंवला बॉयल करके उसमें हल्का सा काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो इस तरह का डाइट अगर आप लेते हैं तो मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको छुटकारा मिल जाता है। वरना डॉक्टर के यहाँ जाने पे आप ज़्यादा कुछ होता है तो मेरा तो अपना अनुभव है कि इतनी सारी दवाएं, एंटीबायोटिक देते हैं जिससे भूख एकदम से मर जाती है। बुखार में तो वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा खाने का मन नहीं करता, और जब एंटीबायोटिक चलती है तो हाल तो इम्यूनिटी, और आपकी इम्यूनिटी नीचे जाती है। तो मैं इस बीच लौकी जो मेरे पेड़ का ही था, मेरे बागीचे का, इतनी सारी गोल गोल लौकी हुई थी। 3 लौकी परसों मैं तोड़ के मॉर्निंग में किसी तरह लेके आई थी, और मैं उसी लौकी को मैंने सादी सी सब्ज़ी बनाई थी। और ये लाडली नहीं खा पा रही थी तो मैंने उसको हरी मिर्च और हरा लहसुन का अचार मैंने रखा है चटनी फॉर्म में, उसी को सब्ज़ी में मिला के खिलाया। दाल मूंग की बनाई थी पतली पतली, उसमें लेमन डाल के दिया। तो उसको थोड़ा सा, एक तो आपके शरीर में कुछ अच्छा जाता है। जब आपको तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले अच्छा खाना चाहिए। अच्छा मीन्स हेल्दी, पेट भर के नहीं। तो और सुबह इसको दूध रोटी दिया था तो उल्टी हो गई थी, दूध बनाना दिया उल्टी हो गई। फिर मैंने सोचा लगता है शायद चटपटा इसे कुछ चाहिए, क्योंकि मेरी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत पेन था बॉडी में। हमारे हस्बैंड तो बहुत डर गए थे कि ये हो गया वो हो गया। आज अभी ऑफिस से कॉल किए थे कि मैं तुमको बोलो तो एडमिट कर दूं, तो मैंने कहा नहीं एडमिट क्यों। और फिर साथ में मेरी लाडली है तो मैं तो सोच भी नहीं सकती एडमिट होने का, क्योंकि इसकी फिर देखभाल नहीं होगी। ये बिना मेरे रहती भी नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि इसको छोड़ के मैं कहीं जाऊं। ये मुझे यहाँ चोट लग गई थी, आज 2 मंथ हो गए मैं इसका एक्सरे नहीं करा पा रही हूँ कि अगर प्लास्टर हो गया तो मैं क्या करूँगी। और ये होता है, कभी दर्द होता है कभी ठीक हो जाता है, कभी दर्द होता है कभी ठीक हो जाता है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि लगता है हेयर क्रैक है। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हेयर क्रैक हमारी बॉडी में खुद ही एक ऐसा मशीन है भगवान का बनाया, जिसमें टूट फूट का खुद ही रिपेयर होता रहता है। तो मैंने कहा विटामिन डी, धूप में अक्सर मैं गार्डनिंग करने जाती हूँ ऊपर, तो 1 घंटे धूप में या आधे घंटे मैं रह ही लेती हूँ। ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, ऐसी चीज़ों को खाते हैं जिसमें जैसे मखाना है और जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम वगैरह आपको मिले। डी गेन इस समय मैं खा लेती हूँ, और ऐसे तो मैं डी गेन ज़रूर खाती हूँ। डी गेन जैसे कहीं आपके दर्द हो रहा है ना बॉडी में, हड्डियों में, तो वो भी बहुत अच्छा असर करता है। ये है तो एलोपैथ की दवा पर बहुत ही कारगर है। तो मैं डी गेन लेके, आप लोग ऐसे बिना डॉक्टर की राय के मत लेना। मैं तो अपनी बॉडी को खूब अच्छे से जानती हूँ, और डॉक्टर, मेरी कुछ पेट दवाएं हैं जो ही चलती हैं और उसी को मैं बदल के खा लेती हूँ। और अपनी किसी भी चीज़ के लिए मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, दूसरे के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ ना। तो आप लोग बिना डॉक्टर की राय के कुछ भी मत करना। आयुर्वेद की दादी नानी का जो नुस्खा है, जो खजाना है, उसको आप बेहिचक कर सकते हो। जैसे आप बुखार हुआ तो आप जो भी डॉक्टर दवा दे उसके साथ साथ आप मल्टी विटामिन चीज़ें खाओ। जैसे आंवला हो गया, विटामिन सी का खजाना है एकदम, और गिलोय है, इस तरह की चीज़ें खाओ। और जैसे लौकी में बहुत ज़्यादा विटामिन बी का पूरा परिवार होता है, तो विटामिन बी लौकी में बहुत ही ज़्यादा, कुछ भी होता है तो मैं बहुत मेरा रहता है, प्रेफर करती हूँ मैं कि लौकी खाऊं।
या इस टाइप की सब्जियां खाऊं जो, जैसे रोटी चावल तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। हाँ, सब्जी को मैं ज़रूर टाइप ऑफ सब्जी बना के या भुजिया बना के, या जैसे अब लाडली तो च्यू नहीं कर पाती तो उसको ना जो भी सब्जी बनाई उसको स्मूदी बना के, हरी सब्जियों का, जैसे लौकी तो कुकर में मैं अक्सर बनाती हूँ, गल गई उसमें थोड़ी सी मिर्च और हरी मिर्च और हरा लहसुन का अचार है जो बहुत मन से खाती है, वो मिला के उसको खिला दिया। और वाकई में वो ये अच्छी मात्रा में इतनी थोड़ी खा ली, जबकि कहाँ खाने का नाम लेते ही वो उल्टी उसको हो रही थी। तो मैं थोड़ी निश्चिंत हुई। और उसके बाद उसको बॉर्बन बिस्किट बहुत पसंद है। हालांकि बिस्किट में ऐसा कुछ होता नहीं है, हमारे यहाँ कोई बिस्किट यूज़ नहीं करता, पर फिर भी इमरजेंसी के लिए ठीक है। तो बॉर्बन बिस्किट मैंने उसको दिया और उसने खा भी लिया लगभग 1.5 बिस्किट। सोचो 1.5 बिस्किट होता क्या है, पर उसने 1.5 बिस्किट आराम से खाया। हेल्दी चीज़ें खाओ, हेल्दी खाने से, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, खजूर है, तो मैं ना दूध में थोड़ा सा खजूर भिगो के रख दिया था मैंने। और रेजिन्स है, रसियन रेजिन्स आता है, और थोड़ी किशमिश, नॉर्मल जो देसी वाली किशमिश होती है, थोड़ी काली काली सी होती है, वो दूध में भिगा के उसको पीस के स्मूदी बना के, और थोड़ा सा बादाम और सारा इसका जो ड्राई फ्रूट का वो होता है ना, वो इसको दे के, तो इसने वो खा लिया थोड़ा सा। तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा कुछ हेल्दी पेट में गया। लें, अब मेरी बिल्कुल भी कल तो बोली ही नहीं निकल रही थी, तो मैंने 2 दिन रेस्ट लिया। आज 3rd डे है, इतना तेज़ मुझे कभी बुखार नहीं हुआ था और चेहरा उतरा थोड़ा सा लग रहा है आज। हाँ, आज काफ़ी ठीक हूँ मैं। तो मैंने कहा एक वीडियो बनाते हैं। और जैसे आजकल का सीज़न है ना बुखार का, सर्दी का, खांसी का, तो सर्दी अगर ज़्यादा हो जाए तो मैं विटामिन सी बहुत खाओ। मैं तो यही करती हूँ अपने। आप डॉक्टर की दवा खाओ, फिर भी विटामिन सी बहुत खाओ। और खांसी हो गया तो आप अदरक का हलवा, जो पुराने समय में दादी नानी लोग खाती थी ना, बहुत यमी होता है। अदरक को छील के धो के उसको पीस लेते हैं महीन, और गुड़ और घी के साथ उसको पकाते हैं, और फिर वो गरम ही गरम थोड़ा खाया जाता है। बहुत यमी होता है, उसमें 2-4 काली मिर्च भी डाल लो आप, तो बहुत यमी होता है। और हम दोनों ने, हम और माँ बेटी ने, हम और लाडली ने, दोनों ने खाया, और हम लोग काफ़ी ठीक हैं आज। मुझे ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी ठीक हूँ, मैं बोल पा रही हूँ। वरना सिर में इतना पेन था, ये लग रहा था कि उड़ जाएगा। पैरों में लग रहा था कि पैर फट जाएंगे। सीने में दर्द था, लग रहा था कि हे भगवान हार्ट ही फेल ना हो जाए, इतना दर्द था। पर ये है कि मैंने हमेशा, मैं जब भी बीमार होती हूँ मैं हिम्मत से काम लेती हूँ। डॉक्टर के यहाँ भागने के बदले उन्हीं पेट दवाएं जो मेरी हैं, जैसे बुखार के लिए क्रोसिन 650 है, तो उसको लिया। और देसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोशिश करती हूँ। जैसे इन दिनों मान लो ऐसे कि कभी अवॉइड किया ऐसे वैसे, पर जिस समय बीमार मैं होती हूँ तो पक्का खूब ध्यान से खजूर, किशमिश, बादाम, सबका स्मूदी बना के, और भले ज़्यादा मात्रा में तो खाने का मन नहीं करता, पर थोड़ा थोड़ा ही आधे आधे कप के रेशियो में मैं लाडली को भी देती रही, अपना भी 1-2 बार लिया, तो सोच लो काफ़ी हेल्दी हो जाता है। इससे बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है और हम जल्दी ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो आपको भी लगता है कि आप, या ज़रा सा भी आपके घर कोई बीमार है, तो आप दवा तो दो ही दो, और जो भी डॉक्टर ने प्रेफर किया है, पर साथ में आप देसी चीज़ें खूब खिलाओ, तो बहुत ही जल्दी से, और उसमें बहुत कमज़ोरी नहीं आएगी शरीर में। जैसे नहीं तो होता है ना कि बुखार के बाद कहते हैं ना, हमारी नानी कहती थी कि बुखार हाथी का बल तोड़ देता है, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत कमज़ोरी नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा असर पड़ेगा, पर उसको खा पी के आप जल्दी से रिकवर हो सकते हैं। और इस समय तो मेरे वेट लॉस का एकदम रेट पिट गई है। और इस पता, आप लोग बीमार होते हैं ना तो दुबले हो जाते हैं, और मैं बीमार होती हूँ ना तो मोटी हो जाती हूँ। कैसे? क्योंकि मेहनत करने का की हैबिचुअल है बॉडी। मेहनत में बुखार वगैरह हुआ तो मैं मेहनत करती नहीं, रेस्ट लेती हूँ थोड़ा, और मेहनत नहीं होता तो बॉडी को जैसी आदत रहे। मेरा 3 फ्लोर पे मैं भागा दौड़ी, चौथी में भी कभी कभी जाना, तो सारे गार्डनिंग का काम। कल मैं हस्बैंड के चुपके धीरे से गई थी, और मैंने 3 लौकी गोल वाली ली थी, और मुझे बेचैनी मची है कि पता नहीं कितने उसमें फल सब्जियां लगी होंगी। मुझे जाना चाहिए ऊपर, पर मैं डर के मारे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि
थोड़ी वीकनेस, थोड़ी क्या काफ़ी वीकनेस हो गई है, क्योंकि 2 दिन मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा बहुत एक दो खजूर खा के रही थी। तो इतनी बड़ी बॉडी और इतना एक दो खजूर से तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए। लेकिन फिर भी वेट बढ़ जाता है मेरा, है ना आश्चर्य की बात। क्या ऐसा भी होता है कि आप लोग भी बीमार होते हो तो वेट बढ़ जाता है? मेरा तो, मैं बीमार होती हूँ तो वेट बढ़ जाता है, क्योंकि लेटे लेटे ना लगता है कि अरे बॉडी थोड़ी भारी भारी सी फील आती है, और लगता है कि अरे, वरना मैं आज वीडियो डालने वाली थी। बहुत से लोगों ने कहा है, हमारे रिलेशन में बहुत से लोगों को, मैंने कितनों को ऐसे ही ओरली बताया, पर मैंने सोचा कि मैं दांत में दर्द, मसूड़े से खून आना और मसूड़े में सूजन, सड़न, इन सब के लिए हमारी दादी नानी का एक नुस्खा है, मंजन है, मैं उसको बनाने का आज मैंने सोचा था, पर मैंने कहा नहीं, आज रेस्ट ले लेते हैं, फिर कल हिम्मत पड़ेगी तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि उसको तो बनाते हुए दिखाना है ना आप लोगों को, जिससे बहुत से लोगों को फ़ायदा मिले। और यकीन करो, मेरे यहाँ एक लगभग 4 सालों से कैविटी है, और 4 नहीं बल्कि 5 साल से, और उसी मंजन के सहारे मेरा पेन उसमें बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं, जहाँ का तहाँ वो वैसे बना हुआ है। पहले मैं बहुत चॉकलेट खाती थी, बहुत, बच्चों की तरह। आप बोलोगे कि अब आप इतने बड़े हो चॉकलेट खाते हो, तो पर रियली मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट, और चॉकलेट खा खा के मैंने कैविटी कर लिया था। हालांकि अब नहीं खाती, कभी कभी खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, खा के तुरंत कुल्ला कर लेना होता है। मीठा खूब खाओ पर कुल्ला कर लो, मैंने कहा था ना मेरी कमज़ोरी है मीठा खाना। तो और चॉकलेट तो मैं बचपन से, जब 80-85 पैसे मिला करता था 5 स्टार, तब से मैं खा रही हूँ। मुझे याद नहीं है, मैं बहुत छोटी सी थी, एकदम छोटी सी, और मैं नाना के साथ जाती थी, और वही नहीं खाना चाहिए, पर कभी कभी नाना के साथ, कभी खुद से जाके, पड़ोस में एकदम बगल में दुकान था, कम कर दिया, बल्कि ना के बराबर खाना होता। घर में बेटी जब ले आती है थोड़ा बहुत, कभी इतना सा, या डार्क चॉकलेट खाती हूँ कभी खाया तो, क्योंकि चॉकलेट ऐसी चीज़ है ना जिसको खाने से मूड अच्छा होता है, एक तरह का हार्मोन बनता है जो आपका मूड बहुत अच्छा करता है, इसलिए कभी कभी चॉकलेट खाना चाहिए। मैं बोलती हूँ खाना चाहिए, एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो मैं, वो बात हो रही थी हाँ तो मंजन की, मैं आपको जैसे 1-2 दिनों में मैं ठीक होती हूँ, जहाँ तक कल ही, क्योंकि मेरा भी ख़त्म हो गया है घर में, तो मैं वो कल मंजन आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। और उससे मसूड़े में खून आना, सूजन, मसूड़े का सड़न, मेरी छोटी वाली बेटी जो, जैसे उसके दांत ना थोड़े से बाहर हैं, स्पेशल बच्ची जो है, तो बाहर हैं, तो जैसे हम लोग के मुंह दांत जो है लार में भीगे रहते हैं, तो वो बचे रहते हैं, उसका बाहर रहता है, तो उसमें सड़न होने लगती है इसके मसूड़े में। तो उसको जो है हम वही मंजन से सोते समय करा देते हैं, और देसी घी और गाय का और घी मसूड़े में मल देने से उसके दांतों का सड़न अब एकदम फिट है, मस्त है। और कई साल हो गए, और हमारे यहाँ तो मंजन हम, मेरे श्रीमान जी और ये छोटी वाली स्पेशल बच्ची जो है, हाँ मेरी बड़ी बेटी थोड़ी सी अंग्रेज है तो वो कभी कभी करती है इस वाले मंजन से, वो ज़्यादातर पेस्ट से करती है। और आजकल के बच्चों को आप बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकते, वो समझ में आएगा जब अपना टाइम आएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती। पर हाँ, हम 3 ज़रूर उसी से करते हैं, हम तीनों को दांत की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो मेरे दांत कितने अच्छे हैं। लाडली के सारे दांत सामने के आधा हाफ टूटे हुए हैं, बहुत छोटी थी, 2.5-3 साल की थी तो गिर गई थी, उसके दांत आधे आधे टूट गए थे। और आज तक मैं तब सिर्फ नमक से करती थी, पर धीरे धीरे मैंने आयुर्वेद का पढ़ते पढ़ते जाना कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, और इसका वाकई में रिज़ल्ट मुझको बहुत अच्छा मिल रहा है। तो वीडियो को यहीं करते हैं इन, नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी, आप लोग देखना ज़रूर, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिनको भी दांत वांत की प्रॉब्लम हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू। अभी तबीयत ठीक होगी तो मैं उछलते भागते वीडियो बनाऊँगी और अभी तो थोड़े रेस्ट में है।